सभी बंधुओं को जय जय सिया राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 45 में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन। कल के भाग में आपने सुना था कि रावण के दूत शुक ने चिट्ठी जो लक्ष्मण जी के द्वारा दी गई थी वो रावण को दी। रावण के मंत्री ने उसको पढ़ा, जिसको सुनकर रावण भयभीत हो गया, लेकिन अपनी झेप को मिटाने के लिए बड़े ऊंचे स्वर में रावण ने बोला है, सुनत समय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सभी सुनाई, भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। अच्छा, ये छोटा तपस्वी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, धरती के ऊपर खड़ा है और आकाश से चांद और तारा तोड़ने की बात करता है। मैं समझ गया ये है क्या। इस प्रकार के शब्द लक्ष्मण जी के बारे में रावण ने कहे। कह सुख नाथ सत्य सब बानी, समझो छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनो बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। तब शुक ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, ये जो बातें इस चिट्ठी में लिखी है इसको सामान्य बात मत समझिए, इसके ऊपर गंभीरता से विचार करिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं देख कर आया हूँ कदाचित आप भी उसको देख लेते तो आप समझ जाते कि भगवान राम है कौन। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन किए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध न एकौ धरही। यद्यपि प्रभु श्री राम पूरे चराचर जगत के मालिक हैं महाराज, और आप इस छोटी सी लंका के मालिक हैं। पूरे जगत के मालिक भगवान राम होने के बावजूद भी उनका स्वभाव इतना कोमल, इतना सरल है महाराज, और आप लेश मात्र बल को प्राप्त करके आप इस लंका के स्वामी बने हुए हैं, और आप इतने उदंड हैं, इतना क्रोध, इतना अहंकार आपके अंदर भरा हुआ है। जनक सुता रघुनाथ दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए, मेरी बात मान लीजिए और जानकी जी को प्रभु श्री राम के पास जाकर सौंप दीजिए। जब ते कहा देन वैदे ही, चरण प्रहार कीन सटते ही। जैसे ये शब्द कहे रावण ने क्रोध में आकर एक लात मारी सुख को। नाई चरण सिर चला सो तहां, कृपा सिंधु रग नायक जहां। जैसे ही लात लगी, शुक ने रावण के चरणों में प्रणाम किया और यहाँ से सीधा प्रभु श्री राम की शरण में चला गया। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनि गति पाई, ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस बेहू रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पग उधारा। यहाँ से शुक सीधा प्रभु श्री राम के पास गया है, भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया और पूरी कथा बताई कि किस प्रकार जाकर मैंने रावण को समझाने का प्रयास किया, रावण ने मुझे लात मारी और मैं प्रभु अब आपकी शरण में हूँ। भगवान राम ने कृपा की है और जैसी कृपा प्राप्त हुई इसका स्वरूप बदला और ये अपने असली स्वरूप में आया है, क्योंकि इसका सही स्वरूप क्या है, ये एक ऋषि था। एक समय ऐसा था कि अगस्त मुनि के सामने इस व्यक्ति ने, इस ऋषि ने कोई ऐसी उद्दंडता की, कोई राक्षसी कृत्य कर दिया, जिसके कारण अगस्त मुनि ने इसको श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ, और ये राक्षस बना। और अब वो राक्षस स्वरूप इसका समाप्त हुआ है भगवान राम की कृपा को पाकर। देखिए, सुंदरकांड में भगवान की शरणागति 3 लोगों को मिली है। इसको मन, कर्म और वचन की शरणागति कहा गया है। पहली मन की शरणागति ये मिली है विभीषण जी को। चाहता विभीषण तो रावण की लात खा कर वहीं पर पड़ा रहता, लेकिन अपने मन से सारी लंका छोड़कर परिवार घर सब छोड़ा, भगवान की शरण ग्रहण की शरणागति मिली। इसको मन की शरणागति कहते हैं। फिर कर्म की शरणागति, अच्छे कर्म नहीं किए, यानी कोई बुरा कर्म किया और ऋषियों का श्राप मिला, श्राप के कारण राक्षस बना, अब पुनः भगवान की शरण के अंदर आ गया, तो इसको कर्म की शरणागति कहते हैं। कि भले ही व्यक्ति के कर्म जीवन में कितने भी बुरे हों, लेकिन अगर भगवान के सन्मुख आ जाए उसके सभी के सभी पाप समाप्त हो जाया करते हैं, और यहाँ इनको भी शरणागति प्राप्त हो गई। तीसरी शरणागति जो मिली है वो मिली है समुद्र को। अब सागर को कैसे मिली है ये आगे के भाग में आप लोग सुनिएगा। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई ना प्रीत। 3 दिन हो गए भगवान राम को समुद्र के किनारे बैठे बैठे, और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। अब भगवान राम को क्रोध आया है, घोषणा की है कि भय के बिना शांति हो नहीं सकती। जीवन में थोड़ा बहुत क्रोध होना भी जरूरी है, क्योंकि क्रोध होना कोई अवगुण नहीं है, लेकिन अधिक
क्रोध होना यानी क्रोधी स्वभाव हो जाना, यही अवगुण कहलाता है। तो एक कथा एक बड़ी प्रसिद्ध आपने सुनी होगी कि एक पेड़ के नीचे एक सांप रहा करता था जड़ में, वो सबको कई लोगों को काट गया था। तो एक बार वहाँ पर एक साधु आए और वो साधु उसी पेड़ के नीचे अपना आसन लगाने लगे। तो किसी ने कहा कि महाराज वहाँ मत जाइए, वहाँ एक सांप रहता है, बहुत बड़ा दुष्ट बहुत है, बहुत लोगों को काटा है उसने। कहने लगे कोई बात नहीं। सिद्ध संत थे, गए और साधु ने उस नाग का हृदय परिवर्तन ही कर दिया। अब साधु अगले दिन जाने लगे, सांप को कह दिया कि भैया आप किसी को काटना मत, अब तू मेरा चेला बन गया। अब वो जो सांप था वो तो चेला बन गया, अब वो तो साधु बन गया एक तरह से। अब साधु बन गया तो बच्चों की हिम्मत हो गई, एक ने कंकड़ मारा, फिर दूसरे ने मारा, सांप कुछ ना बोले, तीसरे ने पूंछ पकड़ के खींच दिया। अब बच्चे उसको डंडे के साथ इधर फेंके उधर फेंके, वो किसी को काटे ना। हालत क्या हुई, शरीर जर्जर हो गया, कई जगह छिल गया, चोटें लग गई। 2 दिन बाद साधु वापिस आए, देखा सांप की हालत बहुत खराब। साधु महाराज समझ गए ये सांप ने कुछ गड़बड़ की होगी, लोगों ने पीटा होगा। गुरुदेव कहने लगे अरे मैंने तुमको कहा था अपना स्वभाव छोड़ो, ये देखो ये क्या कुसंग तुमने अपना लिया कि तुम्हारा ये हाल हो गया। सांप बोला महाराज जी कुसंग के कारण नहीं, सत्संग के कारण हुआ है महाराज। जब से मैंने ये छोड़ा ये लोग मुझे तंग, देखो मेरी हालत क्या कर दी इन्होंने मार मार कर मुझको। साधु कहने लगे अरे भैया मैंने तुमको कहा था कि केवल स्वभाव, तुमको काटना नहीं है किसी को, लेकिन फुंकारना मत भूलो। तुम तो फुंकारना भी भूल गए। थोड़ा बहुत स्वभाव ऐसा रखना चाहिए कि हल्का फुल्का क्रोध हो लेकिन क्रोधी स्वभाव ना हो। जब क्रोध की आवश्यकता हो तब ही क्रोध दिखाया जाए। और यहां भगवान राम ने भी क्रोध दिखाया है। और मैं तो एक ही बात कहता हूं कि भगवान के क्रोध में भी कृपा है। भगवान ने जिसके ऊपर क्रोध दिखा दिया उसको भी के ऊपर भी कृपा हो गई। और तीसरी शरणागति ये समुद्र की हुई है, किस प्रकार हुई है ये अगले भाग में सुनिएगा। तब तक आप सबको मेरी ओर से जय जय सिया राम।